नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुंबई में संत रविदास की जयंती पर या उनके कार्यक्रम पर पूज्य मोहन भागवत जी का एक बयान आ गया। वो रविदास जयंती मनाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे और बयान उनका जातिवाद के विरुद्ध आ गया। और हमारे देश में जातिवाद के विरुद्ध बयान तो बहुत लोगों को हजम नहीं होता। आपको याद होगा कि जैसे उन्होंने बिहार का चुनाव जब पिछली बार चल रहा था तो उस चुनाव के दौरान ही उन्होंने रिजर्वेशन को रिव्यू करने की बात कही थी और ये कहा था कि रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जो वाकई में हकदार हैं और रिजर्वेशन रिव्यू होना चाहिए। क्या आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है? यानी कि जो वंचित समाज किसी भी जाति का है या उसी जाति का है जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या वंचित समाज में जो रिजर्वेशन ले चुके हैं एक बार, दो बार या तीन बार, उन परिवारों को रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए या फिर जो अभी तक वंचित हैं उनको रिजर्वेशन होना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि इस पर एक बार विचार होना चाहिए। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार गई थी। बिहार का चुनाव हारने का मुख्य कारण बताया गया कि मोहन जी का बयान आना है। ऐसे बहुत सारे बयान वो अपने हिसाब से देते रहते हैं, लेकिन मुंबई का जो बयान आया वो बयान अब की बार पंडितों के लिए आया। अब पंडित कौन है, पंडित कैसा है, पंडित क्या है और कौन अपने आप को पंडित समझता है जिन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है? ऐसे कौन लोग हैं? या फिर पंडितों को, कुछ लोगों का कहना है जो अपने आप को पंडित कहते हैं कि हमको गाली देना एक स्वभाव बन गया है, लोग हमको ही कुछ ना कुछ कहते हैं, उनको ही टारगेट किया जाता है। कुछ लोगों का कहना, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का कहना सिर्फ ये हो गया कि हमारे बयान की वजह से, यानी कि उनके बयान की वजह से, जो उन्होंने शूद्रों को लेकर बयान दिया, ढोर गवार शूद्र पशुनारी वाला, उस पर मोहन जी ने सुधार किया है और उनके बयान को वेलकम किया जाता है और इस समाज को दूषित करने का ठेका पंडितों का है या उन्होंने दूषित किया। एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल भारतवर्ष में पहले से है, पहले मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ये है कि मुसलमान जब भारत में एंट्री मारे तो मुसलमानों ने जातियों को स्थायी करने का प्रयास किया। उन्होंने भारत के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने चारों वर्णों के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, भारत के गुरुकुलों को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों को डिस्ट्रॉय किया। और इनको डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उनका विचार था कि जब तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को समाप्त न किया जाए, जब तक भारतीय मंदिरों पर हमले न किए जाएं, जिन पर आस्था भारत के लोगों की है, उनको समाप्त न किया जाए, तब तक भारत पर शासन ठीक से नहीं हो सकता। लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था अभी भी जीवित थी, मुसलमान उसको बहुत खतरा नहीं पहुंचा पाए, यानी कि बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन किया तो दूसरा एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ये भी है कि जातियों का जो रूढ़ स्वरूप हम देखते हैं, आपस में लड़ने वाला, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति न रखते हुए, सामाजिक व्यवस्था को बरकरार न रखते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर को बरकरार न करते हुए या उसको इस्टेब्लिश न करते हुए, ये जो व्यवस्था है ये अंग्रेजों ने बाकायदा लिखित रूप से तमाम तरह की रिसर्चें करवाई और इन रिसर्चों में उन लोगों को, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को इन्वॉल्व करवाया और उनको बाद में राजा की उपाधि दी। वो कंपनी के एम्प्लॉय हुआ करते थे। ऐसे बड़ी तादाद में लोगों को अपने यहाँ काम देकर, अपने वश में करके और उनके द्वारा तमाम तरह की बातें कहलवाकर तमाम ग्रंथों के इंटरप्रिटेशन करने का जिनके ऊपर दायित्व था, उनसे गलत इंटरप्रिटेशन करवा के करवाया। तो सवाल यह पैदा होता है कि मुख्य दोषी कौन? मुख्य दोषी जिसको हम कह सकते हैं, वो मुख्य दोषी क्या मुसलमान है? वो मुख्य दोषी क्या ईसाई है? ईसाइयों ने यहाँ शासन किया, ईसाइयों ने ये सब कुछ लिखवाया, तो क्या मुख्य दोषी ईसाई बनते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा मानना यह है कि उनसे ज़्यादा दोषी वो बनते हैं जिन्होंने हमारे ग्रंथों को स्वयं डिकोड किया और अपने आप को पंडित कहा। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि पंडित किसको कहा जाता है? क्या वर्ण व्यवस्था में पंडित कोई शब्द है? मैं एक सुभाषित मुझे याद आता है और वो सुभाषित ये है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण कवि हस्तिने शुनि चैव स्वपाके च ब्राह्मणे पंडिते समदर्शिना। अब यहाँ पर ब्राह्मण और पंडित ये दोनों का चर्चा की गई है। तो ब्राह्मण उसको कहा गया है जो विद्या विनय से संपन्न हो, विद्या विनय से संपन्न व्यक्ति को ब्राह्मण। लेकिन फिर पंडित शब्द किसको कहा गया? पंडितों की नजर में यह कहा गया कि विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी और घोड़ा
और इसके अतिरिक्त चांडाल, इनमें सब में समानता देखने वाला व्यक्ति पंडित है। तो इनमें जब सब में समानता देखने वाला पंडित है तो पंडित का यहाँ पर तात्पर्य ज्ञानी जन से है, यानी कि ज्ञान अर्जित करने के बाद जो अपने विषय का स्पेशलिस्ट हो जाता है वो अपने आप को ज्ञानी कहता है। लोगों का जो 1 दिन से लगातार कल से गुस्सा भड़क रहा है वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और अपने आप को स्वयं में ही पंडित कहने लगते हैं। हम सब जानते हैं, लोग कहते हैं ये राजनीति के पंडित हैं, ये फला काम के पंडित हैं, ये विदेश नीति के पंडित हैं, ये फला गेम के पंडित हैं। तो इसका मतलब उसका जाति व्यवस्था से कोई लेना देना है क्या? उसका कोई ऐसी व्यवस्था से लेना देना है? पंडित से मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है, जो कोई भी किसी भी एक पार्टिकुलर विषय का ज्ञाता हो जाता है। आज के शब्दों में हम कहें कि जिसको हम पीएचडी करवा देते हैं उसको डॉक्टर कहते हैं। अब जो व्यक्ति ग्रेजुएट है, जो व्यक्ति जिस विधा में पढ़ रहा है, वो अपने आप को अगर डॉक्टर कहने लगे तो क्या अच्छा है क्या? तो वो पंडित जिनके ऊपर जिम्मेवारी शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करने की थी, यानी कि जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, जो अपने आप को ज्ञाता समझते थे, इसमें जातिवाद और वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे या जो ज्ञानी जन हैं जिनको भेद नहीं करना चाहिए था, ये उनके द्वारा गलत इंटरप्रिटेशन किए गए और भेद किए गए, ऐसा कहने का प्रयास मोहन जी कर रहे थे। अब इसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा वो बहुत लोगों को लग गई, लग जाना स्वाभाविक है। वेदों का वे नहीं जानते, चारों वेदों के नाम नहीं जानते, वेदों को पढ़ने से पहले जो कल्पसूत्र, शिक्षा, व्याकरण, वे ज्योतिष पढ़ने और शिक्षा, इनको पढ़ने की आवश्यकता थी, जिनके आधार पर इंटरप्रिटेशन किया जा सकता था, उनके नाम तक नहीं जानते, 6 वेदांगों के नाम तक नहीं जानते। इन 6 वेदांगों को पढ़ने के बाद ही कोई व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कह सकता है और उस विद्या के अलावा उसको विनय युक्त होना पड़ेगा। यानी कि खाली इन 6 वेदांगों को पढ़ने के बाद वो अपने आप को विद्या युक्त तो कह सकता है, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता। ब्राह्मण वो अपने आप को तभी कह सकता है जब वो विनय से भी युक्त होगा, यानी कि वो इस ब्रह्म को, दुनिया में जो ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हैं और ये संसार ब्रह्ममय है, एक ब्रह्म का ही सब कुछ है, इसी को अद्वैत कहा था शंकराचार्य ने। तो जो अद्वैत है उस अद्वैत वही हो सकता है, अद्वैत का जानकारी उसी को हो सकती है जो सब में समानता रखे, और वही कह सकता है कि अद्वैत है जो सब में समानता देखे, क्योंकि पंडिते समदर्शिना, अभी मैंने बताया पंडितों को सब में सब समान दर्शन होते हैं। और उसका अगला अगर सुभाषित देखेंगे, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्या पुरुषा नास्ति योजकस्य तत् दुर्लभा। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका मंत्र न बन सके, कोई मूल ऐसा नहीं है जिससे औषधि न बन सके, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उपयोगी ना हो, केवल योजना करने वाला दुर्लभ है। ये जो पंडिता शब्द इस्तेमाल किया गया है, पंडिता समदर्शना, इसमें योजना वही कर सकता है जो सब में समान दर्शन करे, सबको समान समझे और सबको समान समझने के साथ उनको उपयोगिता के अनुसार उनका विभाजन करे। उपयोगिता के अनुसार मतलब कर्म विभाजन किया जा सकता है, आज की भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर किया जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इसी को कहा जा सकता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है वो जन्मजात नहीं है। मैं आपको एक प्रकरण बताता हूं। शांतनु के सामने एक घोड़ा बेचने वाला आया। शांतनु, महाराज शांतनु तो भरत के वंशज नहीं थे, भरत के सारथी के बेटे थे। महाराज भरत ने अपने किसी भी बेटे को राजा नहीं बनाया था और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने सारथी के बेटे शांतनु को चुना था। और शांतनु के एक पुत्र था जिसको देवव्रत कहते थे, बाद में उनको भीष्म पितामह कहा गया। तो वो, और ये शांतनु को पता था ये गंगा पुत्र है, देवपुत्र है, इसलिए देवव्रत उसका नाम ही था। एक घोड़े वाला आया और उसने कहा कि मैं देवव्रत के लिए घोड़ा लाया हूं। शांतनु ने कहा तुमको मालूम नहीं वो देवपुत्र है, इसलिए सामान्य घोड़ों पर नहीं चल सकता। वो वैश्य ये कहता है कि मैं देवव्रत को सोचकर ही घोड़ा लाया हूं। तो शांतनु ने उससे कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं घोड़े पर देवव्रत को तभी चढ़ाऊंगा, मेरी शर्त मान लोगे। वो शर्त यह है कि यदि ये देवव्रत को पसंद आ गया तो मैं वैश्य से तुमको क्षत्रिय घोषित कर दूंगा, और अगर ये घोड़ा पसंद नहीं आया, देवव्रत के योग्य नहीं हुआ, तो मैं वैश्य से तुमको शूद्र घोषित कर दूंगा, यानी कि बिना पढ़ा लिखा घोषित कर दूंगा। और नहीं तो दुज, वैश्य से तुम्हें क्षत्रिय घोषित कर दूंगा और 100 गांव की तुमको जमींदारी दे दूंगा, का शासक बना दूंगा, क्षत्रिय बना दूंगा।
देवव्रत को वो घोड़ा पसंद आया था। देवव्रत ने जब उस घोड़े पर चला तो देवव्रत को समझ में आया कि घोड़ा मेरे लिए बना है, तो उस वैश्य को, जो वैश्य था या जो घोड़े का विक्रेता था, उसको शांतनु ने 100 गांव की लगाम हाथ में देकर क्षत्रिय घोषित किया था, प्रशासक घोषित किया था। ये जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। आप अपनी कुंडली देखकर देखिए, कुंडली में आपका वर्ण लिखा होगा। आप किसी भी जाति में जन्म लें, आपका पिता कुछ भी लिखता हो, लेकिन आपकी कुंडली में आपका वर्ण लिखा होता है। वही वर्ण आपके ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी और उन कुंडलियों के साथ जब मैंने लोगों के ब्लड ग्रुप मिलाए तो ब्राह्मण, जिस कुंडली में ब्राह्मण वर्ण लिखा था उसका ब्लड ग्रुप ओ निकला। जिस कुंडली में क्षत्रिय वर्ण लिखा था उसका ब्लड ग्रुप ए या बी निकला, और जिसके में वैश्य लिखा था उसका ब्लड ग्रुप बी ही निकला, और जिसकी कुंडली में शूद्र लिखा था वो सामान्यतः एबी ब्लड ग्रुप के थे। ये ज्यादातर 100 में 90 कुंडलियों में ऐसा मैंने देखा। यानी कि जो वर्ण लिखा है उसका ब्लड से रिलेशन है, उसका विज्ञान से रिलेशन है। अब ये व्यक्ति जब आपने पहचान लिया कि ब्राह्मण वर्ण का है तो वो उसको ब्रह्म की शिक्षा देना स्वाभाविक है। अगर उसको ब्रह्म की शिक्षा दी जाए तो वो उसमें शिक्षित और पारंगत हो जाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है या बी है, उसको अगर क्षत्रिय धर्म की, युद्ध शास्त्र की शिक्षा दी जाए तो फिर वो स्वाभाविक रूप से उसको ग्रहण कर लेगा। और जो व्यक्ति वैश्य वर्ण का है उसको शिक्षा दी जाए वैश्य की तो फिर वो स्वाभाविक स्वीकार कर लेता है, वो स्वाभाविकता उसमें ये गुण आ जाता है। ये भी बात है कि माँ बाप में से एक का ब्लड ग्रुप मिलता ही है, तो फिर ये वंशानुगत भ्रम भी हो सकता है। यही मोहन जी कह रहे हैं कि ये भ्रम उन्होंने डाला जो शास्त्रों के पंडित थे, जिन्होंने शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन किए। उन्होंने ना ब्राह्मण वर्ण की बात करी और ना किसी और वर्ण की बात करी। वर्ण के विषय में आधा शब्द नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो जातिवादी व्यवस्था है ये ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा ये विभाजित किया गया। पंडितों, सॉरी ब्राह्मण मैं कह रहा हूं, पंडितों के द्वारा ये विभाजित किया गया। ब्राह्मण तो जन्म से बनता ही नहीं है। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय जन्म से बनता ही नहीं है। वो तो केवल गुणों से मिलता है, जो उसके खगोल शास्त्र में उसकी जन्म लेते समय जो उसका वर्ण स्वभाव धारण करता है और शिक्षा प्राप्त करता है। इसी शिक्षा के बाद जन्मते जायता शूद्रे, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको द्विज कहते हैं, यानी कि सेकंड बर्थ। और तब जिस प्रकार की वो शिक्षा लेता है उस शिक्षा के अनुसार उसका वर्ण डिक्लेयर होता है और उसका गुरु उसको वर्ण डिक्लेयर करता है, तभी उसका जन्मोत्तर संस्कार कहा जाता है, यानी कि यज्ञोपवीत उसको कहा जाता है। यज्ञोपवीत का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अब इस विद्या का पारंगत हो गया है और उसी के अनुसार उसका जनेऊ धारण करवाया जाता है, उसकी शिक्षा दीक्षा करवाई जाती है, उसको काशी में शिक्षा करवाने के प्रावधान है और उसको भिक्षावृत्ति के प्रावधान है। ये एक संस्कार बनकर जब मुगलों ने, मुसलमानों ने और ईसाइयों ने हमले किए तो फिर उस समय की व्यवस्था ने इसको जीवित रखने के लिए एक संस्कार के रूप में घर में रखा कि विवाह तब तक नहीं होगा जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं होगा। और उस यज्ञोपवीत करवाने के लिए एक छोटे से संस्कार में रखा जो कि पूर्ण रूप से 25 वर्ष तक उसको इस गृहस्थ धर्म, इस धर्म का पालन करना था। और उसके बाद उसको डिक्लेयर किया जाता कि वो कौन है, वो शूद्र है कि वो शिक्षित नहीं हो पाया तो शूद्र है, वो सेवा ही करेगा, या फिर वो वैश्य है कि क्षत्रिय है कि वो ब्राह्मण है। ऐसा करने की, ऐसा समझने के लिए हम सभी को डॉक्टर अंबेडकर की हु इज शूद्र नाम की एक किताब है, उसको पढ़ना पड़ेगा। हु इज शूद्रा में उन्होंने कहा कि आदिकाल में जो शूद्र की परिभाषा थी वो आज शूद्र नहीं है। किस समय शोषित वंचित को, किस समय कमजोर वर्ग को, कम पढ़े लिखे वर्ग को, पुअर वर्ग को किस समय शूद्र कहा जाने लगा, ये काल का प्रभाव है। और इस काल की, इस प्रभाव की वजह से लोग उसको शूद्र कहने लगे जो कि वंचित था, शोषित था, गरीब था, जो अशिक्षित था, अशिक्षित, और उसको ही शूद्र कहा। यही उस समय की परिभाषा शूद्रों की रही होगी कि जो व्यक्ति किसी गुण में पारंगत नहीं हो पाया वो शूद्र है, वो केवल सर्विस क्लास है, वो केवल सेवा करेगा। उस सेवा जिसके अंतर्गत सेवा करेगा, ब्राह्मण के अंतर्गत सेवा करेगा या क्षत्रिय के अंतर्गत सेवा करेगा या फिर वैश्य के अंतर्गत सेवा करेगा, उसके उदर पालन की जिम्मेदारी उस ब्राह्मण की होगी। आज भी ब्राह्मण के साथ
तमाम 7 जातियां साथ चलती हैं विवाह के दौरान, और ये ब्राह्मण जो पंडित वहां पर, जो ब्राह्मण वहां पूजा पाठ करवा रहा है, विवाह करवा रहा है, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उनके सबके उदर पालन की व्यवस्था करे, उनको सबको वो दक्षिणा दिलवाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों में भी जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको, और वैश्यों में जो सेवा करने वाले लोग हैं उन सभी को, सेवा करने वाले लोग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेवा करने वाले व्यक्ति से जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो भी सेवादार ही बनेगा। शूद्र के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्षत्रिय हो सकता है। इसका सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो कर्ण को देखेंगे। कर्ण एक शूद्र पुत्र थे, और कर्ण जब अर्जुन को चैलेंज करने आए, और अर्जुन से जब वो उन्होंने कहा कि मैं अर्जुन को चैलेंज करता हूं, तो उस समय कहा गया कि केवल क्षत्रिय ही इस मल्लयुद्ध में भाग ले सकते हैं। उसी समय दुर्योधन ने ये घोषणा करी कि मैं इनको क्षत्रिय घोषित करता हूं, उनको अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूं। अंग प्रदेश का राजा घोषित होने के बाद वो पुत्र तो शूद्र रहे, शूद्र पुत्र कहे गए, लेकिन अब क्षत्रिय हो गए जैसे ही उनको अंग देश का राजा घोषित किया गया। और अब वो सेनापति भी हो सकते थे, अब वो युद्ध में पार्टिसिपेट भी कर सकते थे, और अब वो मल्ल युद्ध भी कर सकते थे, राज परिवार से, क्षत्रियों से युद्ध कर सकते थे, यानी कि क्षत्रिय उनको घोषित किया गया। इसलिए शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया शूद्र पुत्र, लेकिन किसी ने उनको शूद्र नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कर्ण अब शूद्र नहीं रहे थे, कर्ण तो अब क्षत्रिय हो गए थे, यानी कि क्षत्रिय कर्म से, शूद्र कर्म से। तो उनके पिता शूद्र रहेंगे, उनके पुत्र को शूद्र पुत्र कहा गया। ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण पुत्र कहा जा सकता है। सातकर्णी पुत्र सातवाहन कहा गया, यानी कि पिता के नाम से आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति की आइडेंटिटी उसके कर्मों के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार बदली जाएगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन रहा है। जिन लोगों ने भी ऋग्वेद को पढ़ने की कोशिश की होगी, मैंने ऋग्वेद को पढ़ने की कोशिश की, मुझे कहीं से भी कोई जाति व्यवस्था नहीं दिखाई दी। जाति व्यवस्था अपने कर्मों के आधार पर बनी। मुसलमानों ने और ईसाइयों ने इस जाति व्यवस्था को वंशानुगत बनाया, और वंश के आधार पर ऊंचा नीचा छोटा बड़ा बनाया, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उसकी थी जिसने शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन उस समय किए। शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन करने वाले अपने आप को पंडित कहते हैं, और उनका ये काम था कि वो शास्त्रों के गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। तो शास्त्रों से जैसे ही इंटरप्रिटेशन बताया गया तो समाज ने उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया, और समाज ने उसको स्वीकार किया का मतलब बिल्कुल साफ है कि समाज में वो कुरीति शास्त्र के नाम से आनी शुरू हो गई, जबकि शास्त्रों के पुनः इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है। और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा फिर से हम सबको विचार करना ही चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि मोहन जी ने किसी ब्राह्मण को टारगेट नहीं किया, किसी जाति को टारगेट नहीं किया, उन्होंने शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन करने वाले पंडितों को टारगेट किया है, जो अपने आप को शास्त्र ज्ञाता कहते हैं। वो किसी भी जाति संप्रदाय के हो सकते हैं, इसलिए उसका गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, उसका गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।